आर्यन वर्मा डिजिटल शैडो के पिछले हमलों से अब तक उभर नहीं पाया था। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। आर्यन और उसकी टीम दिन रात द शैडो के अगले कदम का पता लगाने में जुटे थे। लेकिन इस बार कहानी में एक नया चेहरा जुड़ता है, निशा कपूर। निशा एक अत्यधिक बुद्धिमान और रहस्यमयी महिला थी, जो तकनीकी दुनिया में अपनी अद्भुत क्षमताओं के लिए जानी जाती थी। आर्यन को शुरू में लगा कि निशा उसकी मदद करने आई है, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि निशा द शैडो से किसी न किसी तरह से जुड़ी है। निशा आर्यन की टीम में शामिल होती है और उसकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल से टीम के कई उलझे हुए सवाल सुलझ जाते हैं। लेकिन निशा का असली मकसद किसी को पता नहीं था। वह चुपचाप द शैडो की हर चाल को नियंत्रित कर रही थी। निशा के व्यक्तित्व का यह द्वंद्व आर्यन को और अधिक उलझन में डाल देता है। इस बीच द शैडो ने आर्यन की कंपनी के पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया और एक नई धमकी दी, आर्यन, इस बार तुम न सिर्फ हारोगे, बल्कि सब कुछ खो दोगे। निशा ने तुरंत आर्यन को समाधान सुझाया, जिससे सिस्टम का कुछ हिस्सा बहाल हो गया। लेकिन जैसे ही आर्यन को निशा पर पूरा भरोसा होने लगा, उसने पाया कि निशा के कंप्यूटर पर द शैडो के कुछ निजी कोड्स पहले से मौजूद थे। आर्यन अब निशा और द शैडो के कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निशा अचानक गायब हो जाती है। आर्यन को समझ नहीं आता कि निशा वाकई उसकी दुश्मन थी या वह द शैडो के खिलाफ उसकी मदद कर रही थी। भाग 3 का अंत एक और धमाके के साथ होता है। द शैडो आर्यन के निजी डेटा को लीक करने की धमकी देता है और निशा के बिना आर्यन के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या निशा द शैडो की साथी थी या वह आर्यन के पक्ष में थी? आर्यन क्या द शैडो को हराने में सफल होगा या यह युद्ध और भी बड़ा रूप ले लेगा? अगला भाग एक और बड़ा रहस्य लेकर आएगा।